प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो क्लास 9th और 10th दोनों में है। तो अब बात आती है कि कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है। जैसे कि इसको हम कह सकते हैं टू नंबर्स लोकेट अ स्पेसिफिक पॉइंट। दो नंबर मिलकर के एक स्पेसिफिक पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे सपोज करिए, अगर हमने किसी से कह दिया कि पॉइंट ए रिप्रेजेंट करो, तो भाई पॉइंट ए अगर हमने कार्टेशियन प्लेन बनाया और कहा कि पॉइंट ए रिप्रेजेंट करना है, तो वो कहां पे रिप्रेजेंट करेगा? जब तक हम उसकी कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं देंगे तब तक वो पॉइंट रिप्रेजेंट नहीं होगा। जैसे हमने एक कार्टेशियन प्लेन बनाया। कार्टेशियन प्लेन मींस ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से डिवाइड होता है, और ये जो वर्टिकल लाइन है ये वाई एक्सिस है, पूरी लाइन को वाई एक्सिस बोलते हैं, और ये लाइन जो एक्स डैश ओ एक्स है ये पूरा पूरा एक्स एक्सिस है, या एक्सिस ऑफ एक्स कहते हैं। और इसको कलेक्टिवली यानी प्लूरल फॉर्म अगर इसका देखा जाए तो इसको हम एक्सेस कहते हैं। एक्सिस सिंगुलर फॉर्म है और एक्सेस इसका प्लूरल फॉर्म है। ये बातें पढ़ चुके होंगे बेसिक कॉन्सेप्ट में। अब यहां पर बात आती है कि किसी पॉइंट ए को, अभी मैंने कहा ए, इसका मैंने कोई कोऑर्डिनेट नहीं बताया, तो आप इसको कहीं पर भी सोच सकते हैं कि कहीं रिप्रेजेंट। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि A2,3, तो अब ये जो है टू नंबर लोकेट अ स्पेसिफिक पॉइंट, ये दो नंबर 2,3 पॉइंट ए की स्पेसिफिक पोजीशन को बताते हैं, और यही इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा। अब इसकी स्पेसिफिक पोजीशन अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो 2 और 3, ये इसका स्पेसिफिक पोजीशन है, पॉइंट ए 2,3। तो ये होता है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट का स्पेसिफिक लोकेशन देता है कि वो कहां लाई करेगा। अब ये जो कार्टेशियन प्लेन हमने दिखाया, इसमें इस हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, वर्टिकल को वाई एक्सिस, और ये इसको प्लेन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। 4 पार्ट्स हमारे पास हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, नाम देंगे इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में ये डिवाइड हो गया। अब हम लोग जब भी कभी कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो जो टू नंबर का सेट होता है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स कामा वाई होता है। ये पहला पॉइंट को हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, दूसरे वैल्यू को बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। तो भाई अब एक्स कामा वाई यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो वैल्यू लाई करेगी वो दोनों ही पॉजिटिव होगी, तो यहां पर जो एक्स और वाई का साइन आएगा वो प्लस प्लस आएगा। अब इसके साथ सेकेंड क्वाड्रेंट में पहले एक्स वाला टर्म लिखेंगे, यानी ये नेगेटिव डायरेक्शन है तो माइनस, और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा तो माइनस कामा प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखा जाएगा तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो प्लस माइनस। यहां पर हम एक्स कोऑर्डिनेट को बताएंगे। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं, यानी एक्स कोऑर्डिनेट इसके बोलते क्या है, इस पूरे को नाम क्या देते हैं, एब्सिसा। एब्सिसा। और वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं भाई, वाई कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। और साथ में
ये भी याद रखना है, एट एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0 एंड एट y एक्सिस x इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन ऑफ x एक्सिस भी कहते हैं और इक्वेशन ऑफ y एक्सिस भी कहते हैं। ये सब कुछ याद होना चाहिए। अब इसमें अगर और डिटेल में यहां पर देखा जाए तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है, साथ में y की वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 होगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में देख सकते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में x की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, लेकिन y ग्रेटर देन 0 है। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव में है, मींस x इज लेस देन 0, y इज आल्सो लेस देन 0। अब इसके साथ फोर्थ क्वाड्रेंट देखते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट समझ में आ गया होगा, कमेंट करके भी आप लोग बता सकते हैं। x इज ग्रेटर देन 0, y इज लेस देन 0। ये इसका एक पार्ट है, इसको भी याद करना है क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इफ x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0 देन x कामा y विल लाई, कहां लाई करेगा। अब साथ में एक बात और देखना है, तो भाई ऐसे आप लोग साइन की बेसिस पे पहचान लेना और ये बता सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, सेकंड में लाई करेगा या थर्ड में, फोर्थ में, कहां पर लाई करता है खुद बता सकते हो आप। आसान लग रहा है या नहीं लग रहा है? ओके, चलो भाई मान लिया। अब इतना कुछ जानने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि अगर कहीं पर x या y कोऑर्डिनेट की जो वैल्यू है वो 0 होने पर क्या होता है, मतलब कि x कामा 0 इस तरह का फॉर्म अगर दिखेगा, x की प्लेस पर सपोज करिए 2 लिख दिया गया, -2 लिख दिया गया, 1 लिख दिया गया, 1 कामा 0 हो गया, तो इस तरह x एक जनरल फॉर्म है, तो x कामा 0 ये x एक्सिस पर लाई करेगा, ये किसी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, किसी भी क्वाड्रेंट में लाई नहीं करेगा, ये x एक्सिस पर लाई करेगा। और 0 कामा y अगर लिखा है, इस फॉर्म में लिखा है, तो ये y एक्सिस पर लाई करेगा। इसमें एक पॉइंट और है, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, सबको याद होगा। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 कामा 0। ये अलग से इसको याद कर लेंगे, ये कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन है। कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन 0 कामा 0, x कामा 0 x एक्सिस पे लाई करेगा, 0 कामा y y एक्सिस पे लाई करेगा। बाकी सारे टर्म हमने बता दिए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और इसको याद करना है। अभी तक जो बातें बताई गई वो बेसिक कॉन्सेप्ट 9th में और 10th दोनों में कॉमन है। अब इसके बाद जो बताने जा रहा हूं वो क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए है। उसका पहला पॉइंट है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला कैसे इसकी प्रूविंग करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है। तो डिस्टेंस नाम से ही पता चल रहा है भाई कि अगर हमारे पास, बहुत ध्यान देना, बहुत ही शॉर्टकट में इसकी प्रूविंग समझा देंगे। अभी सबसे शॉर्टकट में प्रूविंग क्या है, डिस्टेंस फार्मूला मींस डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अभी जस्ट मैंने इसके पहले बताया था कि पॉइंट का एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है, तो अगर हमारे पास 2 पॉइंट आ जाएं तो उनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। मान लिया कि एक पॉइंट है A और दूसरा पॉइंट है B। A और B के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, तो यह है डिस्टेंस फार्मूला। इसी का यूज करके हम A और B के बीच की डिस्टेंस निकालेंगे। अब जरा सा इसको, वैसे तो डिस्टेंस फार्मूला बहुत आसान है भाई, जैसे मैंने लिख दिया
डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, यही है। लेकिन इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? बहुत ही आसान मेथड से इसको देखना है। जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो हम एक काम करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन, डॉटेड लाइन ड्रा कर देते हैं और यहां से बी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देते हैं। ये दोनों लाइन एक्स एक्सिस पे आ रही हैं। इस पॉइंट को नेम दे देते हैं सी और इसको नेम दे देते हैं डी। अभी मैंने बताया था कि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट आएंगे उसको बोलेंगे एक्स कोऑर्डिनेट और वाई पर जो जाएंगे उनको बोलेंगे वाई कोऑर्डिनेट। तो भाई जो एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट जा रहे हैं ऐसे, ये हो सकता है कि यहां पे कहीं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से वैल्यूज आती जाए, लेकिन जब हमको स्टैंडर्ड फॉर्म लाना है तो ये मानते हैं कि इस लाइन पर x1 x2 x3 x4 इस तरह की वैल्यूज मिल रही होंगी। तो हमने ये माना कि ओरिजिन से पॉइंट सी के बीच का डिस्टेंस है x1 और ओरिजिन से पॉइंट ए, यानी इस तरह से अगर हम इसको यहां पे समझ लें तो ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी ये हो जाएगी y1, तो पॉइंट ए का जो कोऑर्डिनेट बना वो बना x1 कामा y1। ये बातें एकदम समझ में आ गई होंगी। जैसे यहां पे देखते हैं, अगर कभी कह दिया जाए कि भाई यहां से 2, यानी ये वाली डिस्टेंस जो आएगी वो 2 यूनिट की और ऊपर की जो डिस्टेंस है 3 यूनिट की, तो यहां पे मिलेगा तो 2 कामा 3 बन जाएगा। ऐसे ही यहां पर इधर से x1 और ये y1, तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट बन गया x1 कामा y1। और यहां से जब बात करेंगे, यानी पॉइंट O से D की बात करेंगे, तो पूरा का पूरा यहां तक बन गया x2। अब CD की जब बात करेंगे, केवल C से D के बीच की, तो पूरा x2 से x1 को निकाल देंगे तो ये बनेगा x2 माइनस x1, ये बना। ओवरऑल यहां से यहां तक x2 मैंने बोला। अब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस लेंगे इसको y2 से डिनोट करेंगे क्योंकि ये y एक्सिस से पैरेलल चल रहा है। तो भाई अब ये y2 बन गया, तो पॉइंट B का जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो बनेगा x2 कामा y2, x1 कामा y1 एंड x2 कामा y2। अब इसके बाद यहां पे मैंने एक लाइन ड्रा कर दी और इस पॉइंट को नेम दे दिया पॉइंट E। अब जरा इसको देखना है भाई कि ये लाइन जो CD है और AE है ये दोनों इक्वल होगा, तो इसका मतलब कि ये जो वैल्यू होगी वो x2 माइनस x1 की होगी। अब यहां के बारे में थोड़ी बात कर लें। पूरी वैल्यू यहां से यहां तक y2 है, जिसमें से इतनी वैल्यू y1 की है, यानी AC जो है y1 है, तो इतना निकाल दो तो जो बची हुई वैल्यू होगी वो y2 माइनस y1 हो जाएगी। बस काम हो गया हमारा। नाउ इन ट्रायंगल AEB बाय पाइथागोरस थ्योरम तो भाई हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मींस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर।
तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई देखना भाई, ए ई कितना है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस, अब बी ई कितना है, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। बस स्क्वायर रूट लेना है और आंसर आ गया। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये इसकी प्रूविंग है। अब इस पर जो बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन हैं, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच।